एंशिएंट इजराइल यानी पुराने वक्त का इजराइल गुलामी में गया, बर्बाद हो गया, पूरी तरह से तबाह हो गया। उनके शहरों को जला दिया गया, यहां तक कि मंदिर को भी जला दिया गया जिसे राजा सोलोमन ने बहुत ही मेहनत से बनवाया था। लेकिन अपने गुनाहों की वजह से उन्होंने ये सब झेला। अब क्या हमारा संसार, हमारी दुनिया भी ऐसी सेम गलती, यही पाप नहीं कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए? जब हम लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं और इन सारी चीजों को हमारी दुनिया में, हमारी जातियों में, हमारे देश में देखते हैं, तो ये सारे साइन हैं कि कैसे जैसे इजराइल गिरता गया परमेश्वर की महिमा से, ऐसे ही आज हमारा समाज, हमारा संसार, हमारी दुनिया भी वैसे ही परमेश्वर के उस प्रेम से, धार्मिकता से, आत्मिकता से और पवित्रताई से दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। ये मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे जो चीजें उस वक्त हुई थी आज भी हमें सेम पिक्चर देखने को मिल रही है। जो शांति वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्थापित हुई थी, धीरे धीरे वो सब गिरना शुरू हो गई है। हम इसे देख सकते हैं और बिब्लिकल नजरिया से देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। क्योंकि जो बाइबल के स्टूडेंट हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, वह इस बात को समझते हैं कि इजराइली और यहूदा का जो गिरना हुआ था, उनका जो फॉल हुआ था, ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि आत्मिक रूप में और नैतिक रूप में ये दोनों देश यानी इजराइल और यहूदा दोनों देश पूरी तरह से गिर चुके थे, उनमें गिरावट आ गई थी। और हमें इन सब चीजों को देखकर सावधान होना चाहिए, इन सब चीजों को देखकर जो आज हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। तो सबसे पहला गुनाह उनका क्या था और हमारा क्या है? तो सबसे पहले ये कि वो लोग विश्वास से गिर गए थे। दे हैड अबैंडन्ड देयर बिलीफ्स। तो उस समय के जो यहूदा के लोग थे, उन्हें परमेश्वर ने बहुत चेतावनियां दी, बहुत बार अपने नबियों को भेजकर, भविष्यवक्ताओं को भेजकर उन्हें सावधान किया कि उन्होंने परमेश्वर के जो सच्चा प्रेम है, परमेश्वर के प्रति जो वफादारी है, उसे भुला दिया है। उन्होंने विश्वास को त्याग दिया है और उन चीजों के ऊपर विश्वास किया है जो इन्हें नहीं बचा सकती हैं। तो इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह नबी के जरिया से उन्हें पूछते हैं। यिर्मयाह जब हम अध्याय 2 उसके वचन 11 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि क्या किसी जाति ने कभी अपने देवी या देवता को छोड़ा है? परमेश्वर कहते हैं कि लेकिन मेरे लोगों ने ऐसा किया है। तो परमेश्वर लगातार उन्हें सावधान करते रहे, लगातार उन्हें चेतावनियां देते रहे, लगातार अपने भविष्यवक्ताओं को भेजकर उन्हें समझाते रहे कि मेरे लोगों ने 2 बड़ी बुराइयां की हैं। ये हमें इसी यिर्मयाह अध्याय 2 वचन 13 में देखने को मिलती है कि सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है, और दूसरा कि उन्होंने अपना विश्वास उन चीजों पर रखा है जो उन्हें नहीं बचा सकती हैं। और क्या आज ऐसा ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है? लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर को त्याग दिया है, विश्वास को छोड़ दिया है। तो सबसे पहला गुनाह जो लोगों ने उस समय किया था और आज भी किया है वो ये है कि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, लोगों ने परमेश्वर से विश्वास को हटा दिया है। ये हम वेस्टर्न कंट्रीज में भी देख सकते हैं, यूरोप में देख सकते हैं, और हमारे देश में भी ये सब चल रहा है। और दूसरा, अपना विश्वास उन चीजों पर रखा है जो उन्हें नहीं बचा सकती हैं। नए एटीट्यूड्स और नए बिलीफ, नए विश्वास, नए नजरिए हो गए हैं इन सब चीजों को लेकर, जैसे कि सेक्स को लेकर, ड्रग्स को लेकर, फैमिली को लेकर, मैरिज को लेकर, बच्चों के पालन पोषण को लेकर, जेंडर को लेकर भी, एजुकेशन को लेकर भी, और धर्म यानी मजहब को लेकर भी। और इस सोशल मीडिया के बढ़ने के बाद, आफ्टर द राइज ऑफ सोशल मीडिया, ईविल हैज इंक्रीज्ड रैपिडली। ये जो बुराई है, ये जो दुष्टता है या गुनाह है या पाप है, बहुत ही तेजी से बढ़ा है। इस वक्त में, इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, इसमें बुराई को अप्रिशिएट किया जाता है और इसकी महिमा की जाती है, इसे तारीफ की जाती है, इसे अप्रिशिएट किया जाता है, इसे एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं इंडिया के अंदर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं, सबसे ज्यादा उनके व्यूअर्स हैं, सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्या वो कोई बहुत धार्मिकता की बातें सिखा रहे हैं, लोगों को सोशल जिंदगी सिखा रहे हैं, नैतिक जीवन में सुधार लेकर आ रहे हैं? जी नहीं।
इसलिए क्योंकि वो गालियां निकालते हैं, गंदा कंटेंट बनाते हैं और ऐसी चीजें बनाते हैं जिनमें जवान भाग कर जाते हैं। और ये चीजें बनवा कौन रहा है? दुष्ट आत्माएं, बुराई आत्माएं, जो ये चाहती हैं कि लोग इस तरफ खींचे आए और परमेश्वर को छोड़ दें। सिंपल सी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। पहली बात जो मैंने बताई है कि लोगों ने उस वक्त इज़राइल के समय में विश्वास को छोड़ दिया था और अपना विश्वास उन चीजों पर लगा लिया था जो उन्हें बचा नहीं सकती थी। परमेश्वर ऐसा कहकर उन्हें एक्यूज कर रहे हैं यिर्मयाह नबी के थ्रू। और आज भी ऐसा है कि लोगों ने विश्वास को छोड़ दिया है, परमेश्वर को त्याग दिया है। परमेश्वर को अब लोग और समझते हैं कि अब परमेश्वर की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर को छोड़ दिया है और उन चीजों पर विश्वास कर लिया है जो बचा नहीं सकती हैं। दूसरा, homosexuality has been normalized and accepted and celebrated. homosexuality यानी समलैंगिकता। जब हम कुछ साल पीछे जाते हैं तो ये जो शब्द होता था समलैंगिकता या homosexuality, ये एक बहुत ही टैबू वर्ड माना जाता था। मतलब इसे लोग सुनना या इसके बारे में बात करना, मतलब लोग बहुत बुरा समझते थे, इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा होते थे कि मतलब अगर किसी का पता चलता था कि वो होमोसेक्सुअल है या समलैंगिकता में उसका इंटरेस्ट है। लेकिन आज हॉलीवुड मूवीज के जरिए से और हमारे बॉलीवुड मूवीज के जरिए से भी होमोसेक्सुअलिटी को इस कदर प्रेजेंट किया गया है कि ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है। इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी एक नॉर्मल लाइफ है। जबकि बाइबल इस चीज के खिलाफ हमें सावधान करती है, इस चीज के प्रति हमें सावधान करती है, वार्निंग देती है। कुछ साल पहले इन सब चीजों के बारे में सोचना भी अनथिंकेबल था। लोग इसके बारे में सोचना भी अच्छी तरह से मतलब अच्छी बात नहीं समझते थे। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है रोमियो 1:26 में, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, जो स्वाभाविक यानी नेचुरल जो व्यवहार होता है, उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला है। स्वाभाविक व्यवहार को उसमें बदल डाला है जो कि स्वाभाविक नहीं है। फिर आगे लिखा है कि वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर, स्त्रियों के साथ छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्जित काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया है। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल इस चीज के खिलाफ है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, हम जो मसीह भाई बहन है वह इसके खिलाफ नहीं है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर इस चीज के खिलाफ है। आगे जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 6:9 में, तो वहां पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। तो ये आइडिया सेम है अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो। तीसरी बात, सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज। ये सेल्फ कंट्रोल का जो आइडिया है, सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करने का जो आइडिया है, ये अब ओल्ड फैशन माना जाता है। इसे अब कूल समझा जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आज की दुनिया में इसी चीज को पुशअप किया जा रहा है, यहां तक कि हमारे कानून ने, हमारे जो संविधान है, उसने भी इस व्यभिचार की परमिशन दे दी है कि सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज इज परमिशेबल, इसकी अनुमति है। ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है ये बहुत ही डेवास्टेटिंग, बहुत ही बर्बाद कर देने वाला है। और अंत में जो इसका नतीजा निकलता है वो क्या होता है? लोगों के दिल टूट जाते हैं, भरोसे टूट जाते हैं, और इसकी वजह से कितनी सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, इसकी वजह से फैल रही हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसीज वो इसकी वजह से बढ़ रही हैं, अबॉर्शन इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, जेल जो क्राइम है वो इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। तो इस ट्रेंड के, व्यभिचार के, सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, सेक्स बिफोर मैरिज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे हैं, जिसकी वजह से मतलब जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे रिलेशन टूटते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, और बहुत बार लोगों को जेल भी होती है जिसकी वजह से। और इसकी वजह से बहुत सारी शादियां भी टूट गई हैं, बहुत सारी शादियां भी टूट गई हैं। डाइवोर्स रेट बढ़ता चला जा रहा है। शादी से पहले एक साथ रहना इज ए सिन। बाइबल इस बात को बार बार बयां करती है।
इसकी वजह से जो सिंगल पेरेंट है उसमें भी अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप कंट्रीज में देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बाइबल हमें कहती है इब्रानियों अध्याय 13 वचन 4 में कि शौहर और बीवी एक दूसरे से वफादार हैं, क्योंकि खुदा जिनाकारों और शादी का बंधन तोड़ने वालों की अदालत करेगा, यानी उनका न्याय करेगा। फिर पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 9 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत प्रस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज। हरामकार होते हैं जो व्यभिचारी होते हैं। चौथी बात, पीपल आर बिकमिंग लेस एंड लेस रिलीजियस। लोग अब धर्म के ऊपर से उनका विश्वास उड़ता चला जा रहा है। मैं जानता हूं बहुत से हमारे लोग हैं, भाई बहन हैं, जो अब भी विश्वास में मजबूत हैं, पक्के हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर के प्रति वफादारी से अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन अगर राइज हम देखें, बढ़ती हुई, अगर हम एक लाइन को देखें तो वो बढ़ती हुई लाइन ये है कि लोग परमेश्वर के ऊपर से अपने विश्वास को छोड़कर धार्मिक नहीं रहे, आत्मिक नहीं रहे। और इसमें सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले किया है वो किया है म्यूजिक ने और सिनेमा ने। म्यूजिक ने और सिनेमा ने। और शैतान ने क्या काम किया है? शैतान ने लोगों की अटेंशन, ध्यान से सुनिए, शैतान ने लोगों की अटेंशन परमेश्वर में से हटाकर बाकी चीजों के ऊपर लगा दी है। परमेश्वर से हटाकर दूसरी चीजों के ऊपर लगा दी है। फॉर एग्जाम्पल, स्वार्थ के ऊपर, सेल्फ के ऊपर। आज आप अब देखिए अपने आसपास में सेल्फ को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। टीवी के जरिया से, मोबाइल के जरिया से, गानों के जरिया से, मूवीज के जरिया से, हर चीज के जरिया से सेल्फ, बिल्ड अप योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। मनी, पैसे के ऊपर लोगों की अटेंशन लगा दी है। फेम, अपना नाम कमाने के ऊपर लोगों की अटेंशन लगा दी है। ड्रग्स, नशे के ऊपर लोगों की अटेंशन लगा दी है। और फिर सेक्स, इसके ऊपर लोगों की अटेंशन लगा दी है। रोमियो अध्याय 1 वचन 28 में लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। सो वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित यानी परमेश्वर की नजरों में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होंगे, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। एंशिएंट इज़राइल, पुराने वक्त का इज़राइल जो था, ऐसी ही सेम कंडीशन से, परिस्थिति से होकर गुजर रहा था। बहुत बार, बहुत साल परमेश्वर उन्हें सावधान करते रहे। अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए से, अपने लोगों के जरिए से परमेश्वर उन्हें चेतावनियां देते रहे कि वापस मुड़ो, सुधर जाओ। यिर्मयाह नबी के थ्रू परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूं कि अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया और ना मेरी सुनी। यिर्मयाह अध्याय 35 वचन 15। लेकिन रिजल्ट हम देख सकते हैं कि वह लोग नहीं मुड़े। वे अपनी बुरी कामनाओं के अनुसार, अपने बुरे ख्यालों के अनुसार दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते रहे। सच्चे परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया और अपनी मन की इच्छाओं पर चलने लगे। तो आज भी ऐसा ही देखने को हमें मिल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर देख लीजिए, टीवी के ऊपर न्यूज को देख लीजिए, अखबार में न्यूज को देख लीजिए, हर जगह बुराई, नफरत, बैर भाव, तबाही, कितने पाप हैं जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जिसका 10 साल पहले भी इतना प्रभाव नहीं था जितना कि आज है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे, जो इस मैसेज को देख रहे हैं, मेरे मसीही भाई बहन, आपसे परमेश्वर क्या चाहते हैं?
परमेश्वर चाहते हैं somebody who can stand in the gap, जो कि गैप में खड़ा हो सकता है और इस सब के लिए इंटरसेसरी प्रेयर कर सकता है, इंटरसेशन कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। इस सब के लिए इन सब लोगों को चेतावनी दे सकता है, परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचा सकता है और सबसे जरूरी बात, पवित्र जीवन जी सकता है। दानियल और उसके 3 दोस्तों की तरह, जो कि एक बहुत ही दुष्ट दुनिया में रह रहे थे, उस देश में रह रहे थे जहां बुराई, पाप और देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की जाती थी। लेकिन ये लोग उनके बीच रहते हुए भी एक पवित्र जिंदगी गुजार रहे थे और बेबीलोन में रहते हुए उन्होंने एक धर्मी जीवन गुजारा और उनके जीवन को देखकर लोगों ने परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को चाहते हैं जो गैप में खड़े हो सकें, जो पवित्र जीवन गुजार सके और जो लोगों को उसके वचनों से सावधान कर सकें। एक अंतिम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 9 वचन 17 से। लिखा है कि दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वह सब जातियां भी, वह सारी जातियां, वह सारे देश भी जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपको आशीष दे। प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकॉन को दबाना प्लीज़ मत भूलना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके उस हर वीडियो का जो हम अपलोड करते हैं। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।